स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के डोर टू डोर फेज की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गई है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई ऐसे अन्य राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सारे राज्यों में इनके डोर टू डोर फेज की शुरुआत हो गई है। और देखिए आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर रायपुर के चंगोरा भाटा एरिया में, जहां पे बीएलओ डोर टू डोर जा रहे हैं रेसिडेंट्स के पास और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस फॉर्म की पूरी जानकारियां क्या है, सेलेंट फीचर्स जो हैं इस फॉर्म की, क्या क्या उन्हें भरना है, एसआईआर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीएलओ अभिलाष जुड़ रहे हैं। आप लोग की ट्रेनिंग इस पूरे प्रोसेस को लेकर, क्योंकि ये जो एन्यूमरेशन प्रोसेस है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है, तो किस हिसाब से एक बेसिक ट्रेनिंग, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप लोग को दिए गए हैं इससे रिलेटेड क्या है? जब हमारा ट्रेनिंग हुआ तो हमें गणना प्रपत्र कैसे भरना है, अभी पहला चरण चल रहा है जिसमें हमको ये फॉर्म जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक मतदाता को घर घर जाके। तो हमको जो फॉर्म भरना है उसकी प्रक्रिया पूरी समझाई गई है। तो हम घर घर जाके मतदाता को भी समझा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही उनको नहीं भर पा रहे उसका हम बीएलओ यहाँ पे हम हेल्प करेंगे उनकी। तो अभी फिलहाल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो चल रहा है, फिर आप लोग फॉर्म भरने में मदद करेंगे उसी दौरान, और फिर फॉर्म को आप लोग कलेक्ट करने भी आएंगे जी। अच्छा, तो ये कुल 3 फेजेस में ये चलेगा? जी हाँ, ये 3 चरण में बीएलओ को हर घर मतलब हर मतदाता के घर 3 बार जाना है। पहले चरण में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो फॉर्म भर के एक पावती अपने पास रखेंगे, एक हम रखेंगे। उसके बाद जब वो स्पेशल जो ड्राफ्ट निकलेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स किसके किसके लेने हैं तो हम वो डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे। और 2 कैटेगरी में मतदाता को हमने बांटा है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मतदाता हैं जिनके डॉक्यूमेंट हमको नहीं लेना है। और ऐसा क्यों? उनके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लेने? उनका जैसे 2025 में भी नाम है और 2003 में भी उनका नाम है, और मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, जो दस्तावेज है मिनिमम वो पीछे अंकित है, वो तो लेना ही है। उसके अलावा अगर उनके रिश्तेदार यानी कि माता पिता का नाम अगर हमको नहीं मिलता है 2003 में, उस कंडीशन में हमें वो दस्तावेज लगेंगे। कौन कौन से ये दस्तावेज होंगे जो लगेंगे? वो आयोग की तरफ से 13 दस्तावेज हमें दिए गए हैं, वो पीछे लिखा है, अंकित है। उसमें से कोई भी एक या 2 वो हमको प्रस्तुत करना रहेगा, मतदाता को हमारे को देना रहेगा। जैसे आपने 2003 लिस्ट की आपने जिक्र किया, यशवंत कुमार जो यहाँ के सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर 2003 के लिस्ट में ऐसे नाम होंगे तो शायद उनका वापस से वेरिफिकेशन या उनसे डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे कुल मिला के 70 से 71% ऐसे कुछ कुल वोटर्स हैं जिनकी संख्या एसआईआर हो जाने के बाद 90 to 95% बढ़ जाएगी। तो ये है कि 2003 के लिस्ट में अगर नाम है तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है? ओके, जैसे कि इसके पहले हम 1 महीने से वही कर रहे थे, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी मतदाता को छांटे हैं। तो उनको जो डॉक्यूमेंट है मैम, उनके लिए यहाँ पे गिवन है। तो अब इसको तो आप इसमें दिखा दीजिए, तो वो एक डॉक्यूमेंट देना रहेगा। बाकी ऐसे सच जो 2003 और 2025 दोनों में है, ऐसे मतदाताओं को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है जी। जो न्यू वोटर्स हैं जिनका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है? और क्या इस प्रोसेस में उन सारी लड़कियों के नाम भी बदले जा सकते हैं जो शादी के बाद जिनकी प्रॉब्लम होती है कि शादी के बाद नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, क्या एसआईआर में वो प्रक्रिया भी कवर की जाएगी? हाँ, जैसे मैम इनके घर में कोई बहू आई है ना, तो अब उनका जो अभी हमारे हमको ऐप मिला है, बीएलओ ऐप, उसमें तो अभी ऐसा कनेक्ट करने के लिए दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम इस पत्र के माध्यम से हाँ इसको भेजेंगे तो वो ईआरओ मतलब वहाँ से जो सूचना मिलेगा उसके ऊपर फिर हम करेंगे वर्क। तो ये सारे फॉर्म्स आप लोग भरवा के ईआरओ को भेजेंगे जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, फिर वो आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन से लोगों से कितने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फिर उसके हिसाब से फिर आप लोग वो डॉक्यूमेंट कलेक्शन करेंगे। ड्राफ्ट रोल निकलेगा इसके बाद 1 महीने, जैसे आप लोग को प्रक्रिया पता होगा, 1 महीने हमको फॉर्म का करना है। उसके बाद वो जो बनेगा तो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके बाद फिर हम वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। क्या ऐसी प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करने के लिए आप लोग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस बार डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि डुप्लीकेशन की वजह से ही एसआईआर की एक नीड पैदा हुई है। कई ऐसी जगह है जहां पे लोग अभी भी नहीं रह रहे हैं, जो शिफ्ट कर चुके हैं, जिनका परमानेंट एड्रेस बदल गया है, लेकिन अभी भी वहां पर रजिस्टर्ड वोटर के नाम पे उनका नाम रहता है। तो ये डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए? इसके लिए मैम हमको बीएलओ ऐप मिला हुआ है, उसमें ट्रैकर है
ईएफ ट्रैकर, एन्यूमरेशन फॉर्म ट्रैकर, अगर वो फॉर्म यहाँ भर रहा है तो हम उसको ओके करेंगे कलेक्टेड, तो मतलब वहाँ पे प्रक्रिया है। अब वो अगर वो मतदाता का फॉर्म कहीं और भरते हैं तो वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। एक मतदाता एक ही जगह फॉर्म भर सकता है, तो उससे वो पकड़ में आ जाएगा और डुप्लीकेशन नहीं होगा। पहले भी तो डिजिटलाइज्ड प्रोसेस था, लेकिन उसके बावजूद डुप्लीकेशन के काफी सारे कंप्लेंट्स आए हैं, तो इस बार ये इंश्योर किया जाएगा कि नहीं हो डुप्लीकेशन? जी, ये मैम आयोग का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस बार लग रहा है हमको कि हाँ ये हो जाएगा। मैम कई जैसे मृत होते थे, वो 10-10 साल से नाम ही नहीं कटा था उनका, तो इस प्रक्रिया के दौरान मैम वो सब साफ हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। और मेरा एक और एक सवाल है कि डुप्लीकेशन में एक और एक चीज आती है, कई वोटर्स है शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे उनका घर यही है लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए किसी और स्टेट में चले गए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? अब उसके लिए प्रक्रिया मैम आयोग ने ऑनलाइन शायद सुविधा भी प्रदान करेगा, जो फॉर्म वहां से भर सकते हैं। ऐसा अभी हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं, हाँ, लेकिन उनके लिए कुछ सुविधा दिया जाएगा, तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अब वहाँ पे अगर होगा उनका एक ही जगह, एक मतदाता एक ही जगह फॉर्म भर सकता है जी, तो डुप्लीकेशन होगा ही नहीं फिर जी। अब मैं यहाँ से कुछ मतदाता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को क्या इससे पहले कोई कॉल आया कि बीएलओ ऑफिसर आपके घर आने वाले हैं, तो वो जो आप और ये प्रक्रिया के बारे में आप समझ पा रहे हैं कि जो गणना पत्र है इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको पहले से है? पहले तो नहीं था इसकी जानकारी, अभी सर आए तब हमको ये जानकारी मिल रही है, और आप लोग आए हो तो क्या जानकारी मिल रही है और अभी तक कितनी जानकारी है आपको अभी इस वक्त? इस वक्त यही है कि जैसे जिसकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम अभी आ रहा है, और जिसकी शादी हो गई है उनका भी नाम इस अभी मतदाता सूचियों में जुड़ा हुआ है। ये सब इसी कारण, क्योंकि वो डबल डबल वोटर डालते, गांव में भी जुड़वा लिए हैं, यहाँ भी है, तो इसीलिए इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, इसकी जानकारी आपके पास है? जैसे नया बनवाना है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या मूल निवास चाहिए, मूल निवास की प्रति लगेगी, और अपना क्या जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, फोटो लगेगी, माता पिता का जो भी आईडी प्रूफ है वो लगेगा। अच्छा, तो ये सारी जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि इनके पास एक बेसिक जो जानकारी है, जो खाका है, वो आपने इनको एक्सप्लेन किया अभी, लेकिन किस तरह से आप लोग इन सारे रेसिडेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि देखिए अब हम आपके घर आएंगे ये वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो जो कांटेक्ट है वो कैसे कर रहे हैं और क्या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों को? आज तो बहुत ही नया नया शुरू हुआ ये, लेकिन अभी तक कोई भी चैलेंजेस जो फेस करने पड़े? मैम चैलेंजेस तो बहुत हैं, क्या हमको डोर टू डोर जाना है। अब मेरे में ही 1512 वोटर्स हैं, अभी सबके घर जाना है, और उसके बाद अपना जो विभाग का काम है उसको भी करना रहता है। तो अभी इंस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं, विभाग उधर भी काम करना इधर भी करना है, तो प्रॉब्लम चैलेंजेस तो है ही। हाँ, तो वो करना है मैम, लेकिन अभी आयोग का काम है तो करना ही है जी। मेरा पहला सवाल जो था कि वही बीएलओ आप लोग कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि किस किस के घर आप लोग जाएंगे? मैम हम पहले 3 साल हो गया बीएलओ, तो मैक्सिमम 70% का घर तो पता ही हमको, तो हाउस टू हाउस जाएंगे। और जिनके जैसे हमारे पास बीएलए का नंबर भी है, जो पार्टी एजेंट्स हैं, पार्षद हैं, तो उनसे जैसे जिनका नाम नहीं मिलता, जिनका घर नहीं मिलता, हाँ, उनसे कांटेक्ट करके उनका पता या उनके बारे में सूचना पता करेंगे जी। अभी आपने इनको आने से पहले बता दिया था कि आप आ रहे हैं? आपके बीएलए ने बताया था? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं आज सुबह से ही सोच के रखा था जाना है, तो आज इस क्षेत्र में आना है करके हम क्या एक दो रखे रहते, सबका नंबर रहता है हमारे पास मैक्सिमम लोग का, तो उनको कॉल कर देते हैं आपके क्षेत्र में आएंगे आज। अच्छा जी। तो वैसे फिर जानकारी रेसिडेंट्स को, वोटर्स को मिल जाती है कि उनके एरिया में शुरू होने वाला है? जी। अच्छा। और अब तो मैम इसी क्षेत्र में हैं, हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो सब जानते हैं, तो कभी भी आते हैं तो मिल ही जाते हैं वोटर्स। कई घर में मैम दिक्कत होती है, जैसे कई बाहर गए काम में, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, तो हमको शाम को भी आना पड़ता है 7 बजे 8 बजे, तो ये ऐसा रहता है जी। देखिए एसआईआर की ये जो प्रक्रिया है, डोर टू डोर फेज है, ये शुरू हो चुका है। काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि एक ही बीएलओ के ऊपर बहुत सारे, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे घर है जो चिन्हित कर दिए गए हैं। बट छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 27,199 बीएलओ ऑफिसर्स है जो पूरे छत्तीसगढ़ में ये पूरे प्रोसेस को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखिए इन्हें फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है डोर टू डोर शुरू हो गई है। इन्हें फॉर्म भरने में मदद भी किया जा
जा रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है, एक बेसिक जो जानकारी है वो दी जा रही है और अब ये फॉर्म्स जाएंगे ईआरओ के पास और वहां पे फिर इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वो फेस्ड मैनर में चलेगी। वहां से ये जानकारी आएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, फिर वही जानकारी बीएलओ ऑफिसर्स अपने साथ आके डोर टू डोर फिर वो जानकारी देंगे और फिर फाइनली फॉर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा। ये जो लंबी प्रक्रिया है ये भी चलनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया फिलहाल इस एरिया में शुरू हो चुकी है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।